कि देश की इकोनॉमी से 16 लाख करोड़ बाहर जा रहे हैं। अगर ये 16 लाख करोड़ अगर हमने बचा है और हमारे देश में अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल तैयार होगी तो ये 16 लाख करोड़ से कितने रोजगार मिलेंगे, हमारा इंपोर्ट बचने से कितना आर्थिक फायदा होगा। करेक्ट। और मेरा प्रयास ये है कि इस देश का किसान जो अन्नदाता है वो ऊर्जा दाता बने, अभी बिटुमिन दाता बने और उसके बाद हवाई ईंधन भी तैयार करने वाला बने, तो एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म हो जाएगा। मैं ये दाद देता हूँ, अगर इस तरह के कोई तजर्बात वो कर रहे हैं, ये बात बड़ी तो ये है वो तजर्बात कर रहे हैं, वो तको कर रहे हैं पेट्रोल को नीचे लाने की, और ये मैं उनकी एफर्ट्स को दाद देता हूँ। अच्छी बात है, अपनी कौम के लिए, अपने लिए और दुनिया भर के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। तो ये उन्होंने एक मतलब कि काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट किया कि अगर उनके पास पेट्रोल की शॉर्टेज वगैरह भी हो जाए तो उनको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। उनको इंडिया के एक मिनिस्टर है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि आने वाले कुछ टाइम में इंडिया में पेट्रोल 15 रुपये लीटर होगा। वो अपनी सारे सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी और एथेनॉल पे के थ्रू जो सा वो चलाएंगे और पेट्रोल 15 रुपये लीटर हो जाएगा। हम क्यों नहीं कोई ऐसा सिस्टम ले? हमें भी करना चाहिए वैसे। ये सारा क्रेडिट जो है ना यूनियन मिनिस्टर के अलावा जो करंट गवर्नमेंट है ना इंडिया की, नरेंद्र मोदी को जाता है। जय हिंद दोस्तों भारत सरकार अब कृषि अपशिष्ट से बने ईंधन से चलने वाले पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है और ये पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा इनोवेशन होने वाला है। असल में हमारे यहाँ पे जो तरीकाकार है ना गवर्नमेंट का वो वाला है ही नहीं है कि हम किसी तरह आवाम को रिलीफ दे सकें। ठीक हो गया। अच्छा, हमने आज मतलब इस हफ्ते इस महीने में रशिया से डील की, ऑयल आया। इंडिया तब से ऑयल ले रहा है जब से उन पे सैंक्शंस रशिया पे लगी है, तब से ऑयल ले रहा है और बहुत ज्यादा डिस्काउंट रेट पे ले रहा है। मजे की बात यह है कि उनकी और हमारी इकोनॉमी में बहुत सारा फर्क आ चुका है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ वो डिस्काउंट पे ले रहा है, लेकिन फिर भी आज उनके मिनिस्टर ने बात की है, जो कि हाईवे के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हम आने वाले टाइम में अपना ये पेट्रोल के ऊपर जो सा हमारा दारोमदार है इसे खत्म करके हम एथेनॉल और जो सा वो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहे हैं। वो असल में वो कंट्रीज हैं और वो कौमें हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट्स हैं, वो लोग अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं। हम लोग बजाय आगे जाने के हम दिन ब दिन जो है ना पीछे आते जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हैं वहाँ पे आ गई हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज में अपना। दरअसल ये बात तो आप जानते ही हो कि भारत में दूसरे देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है और फिर भारत में उसके अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और अन्य प्रकार के ऑयल उससे बनाए जाते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही चाहे फिर वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या फिर पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो, उसके इंजन में जो फ्यूल लगता है वो हमें विदेशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है और इसमें हमारा बहुत सारा पैसा विदेशों में जाता है। और अब क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है तो भारत में बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनियां चलती हैं जिनको बड़ी मात्रा में अपने एयरक्राफ्ट चलाने पड़ते हैं। और इन एयरलाइन कंपनियों को अपनी एयरलाइन चलाने के लिए जो एयरक्राफ्ट हैं उनको उड़ाने के लिए कितना ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ता है ये आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्टार्ट होता है और वो उड़ते वक्त हवा में स्टेबल होता है तो वो मात्र केवल 2-3 मिनट में ही तकरीबन 10-12 लाख रुपए का फ्यूल खर्च कर देता है। तो अब आप यहाँ पर खुद ही समझ सकते हो कि भारत को कितनी बड़ी मात्रा में इन एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए ईंधन दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब आने वाले समय में ये नहीं होगा और भारत सरकार कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके एक ऐसा ईंधन तैयार करने वाली है जिसका उपयोग हम पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को उड़ाने में कर पाएंगे। अब दरअसल हाल ही में एनडीटीवी के एक एंकर ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का एक इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में एथेनॉल ईंधन के बारे में बहुत ही विस्तार से बातचीत की गई थी। और इस इंटरव्यू में नितिन गडकरी जी ने बताया कि वो भारतीय किसानों को बहुत ही ज्यादा अमीर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करने में हमें जितना सारा पैसा विदेशों में भेजना पड़ता है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो सारा पैसा विदेशों में ना जाकर भारत में ही रहे और वो भारतीय किसानों के विकास में लगे और भारत के विकास में लगे। आगे उनका कहना था कि जैसे ही हम एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां भारत में बेचने में सफल हो जाएंगे, यानी कि भारत में जो ज्यादातर लोग गाड़ियां खरीदते हैं वो एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां खरीदने लगेंगे, तो इसके बाद वो कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके ही एक और अन्य ईंधन बनाएंगे जिसका उपयोग हम पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को चलाने में कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर किसानों से कृषि अपशिष्ट खरीद कर एक नए तरीके के एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा जिसका उपयोग हम जेट इंजन में कर पाएंगे। सीधे शब्दों में ये जेट इंजन एथेनॉल होने वाला है। तो इस ईंधन के निर्माण पर भी कार्य चल रहा है और बहुत ही जल्द जब इस ईंधन का
का परीक्षण सफल हो जाएगा तो ये पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा और फिर इसके बाद हमारे देश में जो भी एयरक्राफ्ट उड़ेंगे उसको हम एथनॉल ईंधन के हिसाब से तैयार कर पाएंगे और उसमें एथनॉल ईंधन का उपयोग किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारी विदेशों से निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और जितना भी पैसा आज विदेशों में कच्चा तेल खरीदने के लिए जाता है ये सारा का सारा पैसा किसानों के घर पर जाएगा और साथ ही साथ भारत सरकार की जेब में जाएगा, यानी कि भारत सरकार भारत के विकास में लगाएगी। हमारे इकोनॉमी में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये कितनी बड़ी समस्या है ये तो आप समझ सकते हैं, पर मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते इस बात के लिए मैं बहुत ही गिल्टी कॉन्शियस हूँ। मुझे बहुत खुशी है। मैं विशेष रूप से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा और देश की जनता के द्वारा उनको धन्यवाद दूंगा कि हमारे इंडियन ऑयल ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। पानीपत में जो हमारा प्लांट है जो परली से राइस स्ट्रॉ से 1 लाख टन बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार करता है और मैंने वैद्य साहब को एश्योर किया था कि तुम्हारा बिटुमिन जितना भी बनाओगे मैं खरीद लूंगा, क्योंकि हम टन इंडियन रिफाइनरी देती है और हमारा 30 लाख टन बिटुमिन इंपोर्ट होता है। और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और आपका इंस्टीट्यूट देहरादून का दोनों ने मिलकर एक छोटा मशीन तैयार किया है जो अभी प्रूव हो गया है, टेक्नोलॉजी प्रूवन हो गई है, जो परली से वो बायो बिटुमिन बनाती है। पर मुझे बहुत खुशी है कि पुरी जी आपके नेतृत्व में आपने अभी विस्तारा एयरलाइंस का एक फ्लाइट 50% बायो एविएशन फ्यूल डालकर यशस्वी रूप से चलाने का उपक्रम किया है। दरअसल ये पाकिस्तान के अंदर एक शायद लोगों को इल्म नहीं है इस चीज़ का कि एथनॉल क्या चीज़ है और ना ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है। एथनॉल दरअसल एक चीज़ है जो दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है पेट्रोल की सूरत के अंदर। अब दरअसल देखें दुनिया के अंदर जो भी सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं लाइक ब्राज़ील वगैरह, अब ब्राज़ील के अंदर ये है कि वो एथनॉल को ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, वो एथनॉल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने मैं लास्ट डेज यूट्यूब के ऊपर देख रहा था, उन्होंने 85% जो है ना एथनॉल यूज़ किया और बाकी 15% जो उन्होंने पेट्रोलियम वगैरह यूज़ किया है। तो ये उन्होंने एक मतलब कि काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट किया कि अगर उनके पास पेट्रोल की शॉर्टेज वगैरह भी हो जाए तो उनको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, उनको अपने एथनॉल के ऊपर वो रिलाई कर रहे हैं। तो और हमारा हमसाया मुल्क जो इंडिया है उन्होंने भी अपना ऑलमोस्ट 10% अचीव कर ली है। जी बिल्कुल, वो भी देखे ना उन्होंने 10% अचीव कर लिया और उन्होंने आगे फ्यूचर के अंदर इसको 25% तक लेके जाने का अपना एक मुआहदा भी मतलब एक अपना फ्यूचर एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, एक गोल रख लिया उन्होंने कि हम इसको आगे 25% तक लेके जाएंगे। वो अपने मुल्क के लिए भी कर रहे हैं और अवाम के लिए भी कर रहे हैं। सारी बात है, वो मुल्क के लिए होगा तो अवाम के लिए भी होगा जो वो वहाँ की रहने वाली अवाम है। तो अब आप मुझे बताओ कि नितिन गडकरी जी का ये जो विचार है इससे आप कितना सहमत हो, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।